नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। मार्च 2022 का राष्ट्रीय घटनाक्रम को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है इसे पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड किया जाएगा। जैसे कि मार्च हो गया तो अब फरवरी अपलोड किया जाएगा अगले वीडियो में, तो ये आपके पार्ट 2 हो जाएगा। ये आपके पार्ट फर्स्ट है जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस, बिहार एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। मार्च 2022 का पहला पॉइंट है कि नागालैंड विधानसभा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो नागालैंड विधानसभा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेबा कार्यक्रम को लागू कर जो है पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब से यहाँ विधायी कार्यों का जो संचालन है डिजिटली रूप से किया जाएगा। अब से जो है नागालैंड विधानसभा में जो भी काम होगा सारा काम डिजिटली रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुडू। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने जो है भारत में पहली बार संविधान का ओल्ड चीकी लिपि में, ध्यान रखिएगा, ओल्ड चीकी लिपि में अनुवाद किया है। इसके माध्यम से संस्थाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। जो भी व्यक्ति संस्थाली भाषा जानते हैं वो व्यक्ति अब ओल्ड चीकी लिपि को पढ़ सकते हैं और जो संथाली भाषा के लोग हैं उनका संविधान तक पहुंच आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उनकी उम्र जो कितना है? जो जिया राय है 13 वर्ष तथा जो जिया राय 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जिया राय कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं और पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं तथा सबसे तेज महिला तैराक भी बन गई हैं। और जो जिया राय हैं इनका उम्र कितना है? 13 वर्ष इनका उम्र है और इनके द्वारा जो है पाक जलडमरू को 13 घंटे में 29 किलोमीटर को आपको पार कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने, किसने? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक अस्थायी समिति है, उसने बोला है कि 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया है। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, किया गया है क्योंकि हो चुका है। इसे दोबारा देख लीजिए। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया है और इसके तहत जो है भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र जो है बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। दोबारा देखिएगा, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा कहाँ पर? शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जो केंद्र होगा बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जो है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र, उनके द्वारा
तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से जो है 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह जो गैलरी है स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करता है। दोबारा देखिएगा, ये जो गैलरी है स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन कहाँ पर है? तो गांधीनगर में है और इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। इसका जो आयोजन है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सरकार ने जो है शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने जो है ध्यान रखिएगा, शहरी खेती के लिए जो है मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को जो है घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। हिस्ट्री वाला गोलमेज सम्मेलन नहीं, ठीक है। सरकार इसके लिए जो है गोलमेज मतलब क्या होगा? एक बैठक होगा, ठीक है। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के बारे में समझिए। स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो पश्चिम बंगाल को दूसरा स्थान मिला है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन@वर्क, महिला @कार कार्यक्रम के बारे में समझिए। कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वुमेन@वर्क जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2026 तक जो है 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना वुमेन@वर्क महिला कार्यक्रम का उद्देश्य है। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसे दोबारा देखिए कि IIT हैदराबाद ने जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए, व्यापारिक उपयोग के लिए जो है जीवन लाइट, ध्यान रखिएगा, जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। जीवन लाइट स्मार्ट वेंटिलेटर को विकसित किया गया है और इस जो वेंटिलेटर को जो है स्मार्टफोन के ऐप के माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कहाँ पर? तो ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में जो है राज्य के पहले, मतलब मध्य प्रदेश राज्य के पहले
ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य स्कूल खोले जाएंगे। जैसे कि पहला तो खोला गया है ग्वालियर में, लेकिन 4 मध्य प्रदेश में और भी आपके ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। और ध्यान रखना है कि पहला जो ड्रोन मेला है कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ग्वालियर में। पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ग्वालियर में आयोजित किया गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पहला ड्रोन शो, ध्यान रखिएगा, ये ड्रोन मेला कहाँ पर है, ग्वालियर है। अगर पूछा जाएगा पहला ड्रोन शो कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में पहला ड्रोन शो हुआ है। अगर पूछेगा कि पहला ड्रोन तकनीक विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ये 3 अलग अलग पॉइंट है, इसे फिर से आप समझिएगा। पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, ग्वालियर में किया गया है। पहला ड्रोन शो कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। अगर पूछेगा कि पहला ड्रोन तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने जो है पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर, महाराष्ट्र सरकार ने जो है कहाँ पर, पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। और इस शहर का नाम जो है, इस शहर का नाम क्या होगा, तो इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। क्या होगा, इस शहर का नाम क्या रखा जाएगा, इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल आपके स्थापित किए जाएंगे। जो पुणे है वहाँ पर 24 अलग अलग आपके अस्पताल स्थापित किया जाएगा। और जहाँ पर आपके पहला मेडिकल सिटी स्थापित किया जाएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा इंद्रायणी मेडिसिटी, उसका नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने जो है पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर झारखंड में शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति योजना के अनुरूप है। यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है। बजट 2022-23 में जो है कुल 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोले जाने की घोषणा की गई है। कितना, बजट 2022-23 में जो है कुल 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोले जाने की घोषणा की गई है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा। भारतीय रेलवे ने जो है पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर झारखंड में शुरू किया है। यह जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया गति शक्ति योजना के अनुरूप है। यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है। बजट 2022-23 में जो है 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को जो है मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को जो है घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ऐसा करने वाला जो है बिहार देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। लीनियर अल्काइल बेंजीन इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। इसे दोबारा देखिएगा, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को क्या मिलेगा, मजबूती मिलेगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत जो है 90.5% कवरेज प्राप्त किया है। जो बीपीएससी इसके बारे में पूछा था कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो आपको याद रखना है बच्चे और गर्भवती माताओं को टीका लगाने से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो दोबारा देख लीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत जो है
5% कवरेज प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारत का मुंबई जो है, मुंबई शहर है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का मुंबई शहर जो है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के जो है पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज़ की लंबाई कितना है? तो 90 मीटर है। और चौड़ाई कितना है? तो 26 मीटर है। इसे दोबारा देखिएगा कि भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज़ जिसका नाम क्या है? MV रामप्रसाद बिस्मिल, जो पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा है। और इस जहाज़ की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई आपकी 26 मीटर है। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में जो है चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय सेना ने जो है जनरल बिपिन रावत के सम्मान में कहाँ पर? नई दिल्ली में। ध्यान रखिए, कहाँ पर? नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बन गई है। 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर जो है भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है 2020-21 में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है नितिन गडकरी ने जो है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में जो है 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ रुपये आपके आवंटित किए हैं। इसे दोबारा देखिएगा, चयनित स्थानों पर जो है कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य होगा। और इसके पहले चरण में 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार जो है बजट में इसके लिए 2022-23 के लिए 6 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा जो है मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला
डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्विबेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक जो है विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। कर्नाटक सरकार ने जो है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्विबेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक जो है विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने जो है नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है। भारत में यह अनुपात जो है 103 प्रति लाख है, जबकि केरल में कितना है? प्रति लाख 30 है, प्रति लाख 30 है। ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार, किसके अनुसार? सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार। दोबारा देखिएगा इस प्रश्न को। जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है केरल राज्य देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है। 1 लाख में 30 माताएं की मृत्यु होती है, कहाँ पर? केरल में। जबकि भारत में कितना होता है? तो 1 लाख में 103 माताएं की मौत हो जाती है। सागर परिक्रमा के बारे में समझिए। सागर परिक्रमा के बारे में आपको समझना है तो समझ लीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू किया गया। 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हो गया। इसे दोबारा देखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? तो 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हो जाता है। भारत सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से सागर परिक्रमा को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुटता करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये कहाँ आ गए हम लोग? यहाँ सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में जो है भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटना से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक जो है किसी भी दुर्घटना से पहले ट्रेन को रोक देगी। जो कवच नामक सुरक्षा प्रणाली है, किसी भी तकनीकी दुर्घटना से पहले जो है ट्रेन को क्या कर देगी? रोक देगी। नेक्स्ट पॉइंट है डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। नेक्स्ट है तेलंगाना के हैदराबाद में जो है 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क जो है फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% आपके अतिरिक्त सब्सिडी देगी। राज्य सरकार जो है जो महिला उद्यमी है उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधे के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। आरोग्य वनम में 215 आयुर्वेदिक पौधे आपके शामिल हैं।
महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने जो है भारतीय हस्तशिल्प, ध्यान रखिएगा, भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह जो कार्यक्रम है 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसका जो पहला आयोजन कहाँ पर होता है, तो इसका जो पहला आयोजन होता है भोपाल मध्य प्रदेश में इसका पहला आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के जो है थूथुकुडी में भारत के सबसे, ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह जो संयंत्र है सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर सकता है। संयंत्र का निर्माण जो है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के बोधगया में जो है भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। जो मूर्ति बन रही है शयन मुद्रा में, मतलब कि सोई हुई मुद्रा में है, और आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है शयन मुद्रा में। यह मूर्ति जो है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है। 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है। और इसके मूर्तिकार कौन है, तो पिंटू पॉल इसके मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में जो है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह जो स्टेशन है एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है इसका अनावरण पुणे में किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह मूर्ति जो है 9.5 फीट ऊंची है तथा यह जो है गन मेटल से बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, यह जो मूर्ति है गन मेटल से बनाई गई है। दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दोबारा बोलते हैं, बोलने मिस्टेक हो गया, कि दिल्ली की सरकार ने जो है बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है त्रिपुरा में, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में जो है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में सरकारी नौकरी में जो है 33% महिलाओं को आरक्षण किन किन राज्यों के द्वारा दिया जाता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कि पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला, पंचायती राज में जो है 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला कौन कौन से राज्य है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग गूगल भी कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जिस चीज़ को एक बार लिख दीजिएगा उसे आप कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया कीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जो है परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत जो है स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, केंद्र सरकार ने जो है परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत जो है स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो है आयुष मंत्रालय के तहत आपके स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ में जो है $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार ने जो है पश्चिम बंगाल में
गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। नेक्स्ट है केरल हाईकोर्ट ने पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया है। यह पीठ जो है राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी। ये जो पीठ है राज्य द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करेगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जो है मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र स्थापित किया है, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जो है मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। ये आपके बहुआयामी गंतव्य होगा, जहां पर अपार्टमेंट, रेस्तरां, कैफ़े, कार्यालय, दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र आदि आपकी कई सुविधाएं होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना भी मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सभी को कवर कर लिया गया है। कोशिश किया जाएगा कि जो एवटेरिया का राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसे मंथ बाय मंथ करके ही कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू।